वजीर आजम को अपारा की भी सुननी है, पिंडी की भी सुननी है, लंदन की भी सुननी है, लड़काना की भी सुननी है। खान साहब के 200 बंदे हमारे पास तैयार हैं। इसाक डार साहब जो हैं वो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे। ना शहबाज शरीफ को मईशत की अलिफ बे आती है, ना इसाक डार को अलिफ बे आती है, ना नवाज शरीफ को अलिफ बे आती है, ना मरियम नवाज को अलिफ बे आती है। व्हाट इफ इमरान खान कम्स बैक? खान साहब एक्सपोज हुए कि उनको डेप्थ नहीं है। एक आखिरी चुरा बचा है पीपल्स पार्टी के पास पीएमएल नून की कमर में घोपने के लिए, और इस दफा वो जमहूरियत के नाम घोप देंगे। मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज जाफरी, और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वही साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आई हैव बीन ट्राइंग माय हैंड एट दिस यूट्यूब फॉर अ व्हाइल। आई थिंक आई डोंट थिंक आई हैव द हैंग ऑफ इट रियली, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक हफ्ते का रैप अप फ्राइडेज को किया करें। ये आज पहली कोशिश है, इसको मुख्तसर भी रखते हैं क्योंकि ये व्यूअर्स को शॉर्ट एंड स्वीट ही पसंद आता है। वो टीवी को तो बंद करके चले जाते थे, यहाँ पे अगर आपके वीडियो के एंड तक ना पहुंचे तो फिर न्यूमेरिकली और स्टेटिस्टिकली भी फिर मजा नहीं आता। अच्छा, लेट्स रन थ्रू अ फ्यू थिंग्स। मेरे ख्याल से आपको मैं पीडीएम के बारे में पहले तंग करता हूं क्योंकि आप काफी हद तक एक नेचुरल तौर पे सिंपथाइजर थे इस पीडीएम की जो फ्लैगशिप इस वक्त जमात है, जो फ्लैग और शिप दोनों डूब चुके हैं। तो वहां से अगर शुरू करेंगे, अप्रैल में नवाज शरीफ ने, ठीक है, वो बाजवा को एक्सटेंशन देने वाली बात के बाद से वोट को इज्जत दिलाने को तो डुबा दिया था, लेकिन फिर भी मतलब बेहतर लग रहे थे। खान साहब जो है वो ब्लंडर पे ब्लंडर मार रहे थे। पेट्रोल की सब्सिडी दे दी थी। नजर आ रहा था कि साल भर और हुकूमत दे दी इन्हें तो ये तो अपनी सियासत के अंदर जितनी कीलें ठोकनी होंगी उसकी कफन में ठोक चुके होंगे। लेकिन नई हुकूमत ले ली। अब इसलिए ली इसलिए कि भाई रियासत बचानी थी या पता नहीं व्हाटएवर नॉनसेंस, वो नवंबर की तकर्री करनी थी। लेकिन अब आप सोच सकते थे कि 8 महीने में मतलब ये हाल करना था अपनी सियासत का, अपने नैरेटिव का, अपने फ्यूचर का, कि मुझे तो कोई होप नहीं नजर आ रहा इस सियासी जमात का। और बल्कि इमरान खान साहब, क्या अब तो सवाल ये है कि सादा अक्सरियत है या खुदा न खास्ता 2/3? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड जरूर हुई हैं और कुछ चीजें थोड़ी बहुत शायद हमने मिस भी की हुई थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब को निकाला जाना जो है वो उस तरह से अवाम ने डाइजेस्ट नहीं किया जिस तरह से अमूमन जब निकाला जाता है वजीर आजम को तो इस तरह का रिएक्शन नहीं आता। दूसरा, आई थिंक एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था बड़े अरसे से कि ये सब चोर हैं, इकट्ठे हो गए हैं, एक ही तरह के हैं, वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसका असर यंग जनरेशन पे कितना हो गया है, मेरे ख्याल से उसको भी शायद थोड़ा सा हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ। और वो क्योंकि इमरान खान साहब एक अनइंस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी ये वाली अंडरलाइंग जो सपोर्ट थी वो नजर नहीं आती थी, बिकॉज यंग पीपल weren't particularly inspired by his governance, इवन दो वो कहीं और नहीं चले गए थे, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्शन में नजर नहीं आते थे। इसलिए खान साहब की पॉपुलैरिटी मेरे ख्याल से जब उन्हें निकाला गया है उस रोज अगर वैसे गेस की जाए तो 10% ही शायद कोई रखता, जो कि मेरे ख्याल से शायद हकायक से पर मबनी वो भी ना हो फिगर। आई थिंक उससे शायद ज्यादा हो सकता है, लेकिन लग रहा था, माहौल ऐसे ही था कि लग रहा था कि 10% है। तो वहां पे अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ वक्त दिया था नो कॉन्फिडेंस को अप्रूव करने के लिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि एक मलबा है जो फेस करना पड़ेगा, आप पे आज आके गिरेगा, और इसीलिए उन्होंने फौरी इलेक्शंस की भी बात की थी जो कि दानिशमंदाना थी। और उस वक्त अगर वो बात मान ली जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इस तरह का मोमेंटम बना पाते उस सेंटिमेंट पे जो कि उस दिन उस रात था जब उनको निकाला था, क्योंकि खुद से। जी सॉरी, मैं बात काट रहा हूँ क्योंकि हमें ये वाला रैप अप इसमें मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूं। जी मैं बस जल्दी से इसको कंक्लूड कर दूं कि फिर उसके बाद जाहिर है कि कुछ, क्योंकि जब आप इस इंडिसीजन के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट में आते हैं तो वहां पे इंडिसीजन था। शुरू में आईएमएफ के पास जाना है नहीं जाना, इलेक्शन की तरफ जाना है नहीं जाना, हुकूमत रख रहे नहीं रख रहे, बाजवा साहब भी उन्हें अनईजी थोड़ा कर रहे थे, तो वहां पे इंडिसीजन की वजह से फिर और हालात जो है खराब होते गए। और फिर आगे जाके जब आपने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की और आर्टिफिशियली इंपोर्ट्स को अननेचुरली लिमिट करके कोशिश की कि आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करें, तो वो बेसिकली इट केम एंड लाइक बर्स्ट ऑन आवर फेस, एंड उसकी वजह से एकदम से हमें जो है वो डॉलर भी नहीं वही साहब। लेकिन एक चीज तो चले, एक चीज होती है डार साहब को बुलाना और फिर उनको और उनके और अल्लाह के हवाले कर देना मईशत को और पाकिस्तान को, लेकिन
ये बतदरीज पिछले 8 महीने में जो सिस्टमैटिकली खान साहब जिस तरह एक्सपोज हुए थे ना कि यार ये तो सिर्फ बातें करते थे, मतलब 10 यूथ एक बूथ 2013 के इमरान खान साहब, और फिर उनका क्या हुआ उनके यूथ का और बूथ का इलेक्शन पे, फिर उसके बाद 2018 के खान साहब के 200 बंदे हमारे पास तैयार हैं और वो बस अभी लगने को तैयार हैं, और असद उमर साहब आए तो उनको ना सर पता ना पैर पता फाइनेंस का। मतलब एक्सपोज होते गए और इस तरह होते गए कि लोगों के पास जवाब भी कम रह गए थे। जो सबसे पुख्ता यकीन वाले यूथ मास्टर्स थे वो उनके पास भी जवाब खत्म हो गए थे। और खान साहब, यही मैं फिर से कह रहा हूं कि साल और मिल जाता तो जवाब और भी कम हो जाते, या फिर अगर जवाब रहते तो मखसूस हलकों में रहते, और फिर वो साउथ पंजाब तो वैसे ही हाथ से निकल जाना था क्योंकि बॉयज जो है उनसे खुश नहीं थे। लेकिन बहरहाल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से अप्रैल 2022 के बाद से आज तक सिस्टमैटिकली ये शरीफ खानदान भी इसी तरह एक्सपोज हुआ है कि नाअहल है। यानी आपने वो सब्सिडी जो खान साहब ने बॉम्ब बना के आपके टांगों पे बांधी थी, वो आपने उनसे ज्यादा देर के लिए बांधे रखा। मुल्क को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचाया आपने। क्यों? क्योंकि इसाक डार साहब जो है वो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे। फिर थोड़ी सैनिटी प्रिवेल करती है तो आपने एक गैर खानदानी अपने खानदान के गैर को, गैर खानदानी तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादती होगी, अपने खानदान के गैर को एक अहम ओहदा दे दिया, यानी कि मिफ्ता साहब को आपने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब उस देखिए वक्त यहाँ आपने पे आपको हमजा इंटरजेक्ट शहबाज को करना चीफ इसलिए मिनिस्टर जरूरी है, बनाया था। नहीं ये यहाँ पे इंटरजेक्ट करना इसलिए जरूरी जी। मैं सवाल को जरा कंप्लीट कर दूं। देखिए एक चीज क्लियर है, ना शहबाज शरीफ को मईशत की अलिफ बे आती है, ना इसाक डार को अलिफ बे आती है, ना नवाज शरीफ को अलिफ बे आती है, ना मरियम नवाज को अलिफ बे आती है, और आज भी डिफेंड इस बात को करने को तैयार है कि यार खानदान का है तो ठीक है, बाकी सारी बातें खैर है। नहीं देखिए, इट्स नॉट दैट सिंपल। तरजीहात बड़ी क्लियर हो गई थी। इंटरनल मीटिंग्स की जो रिपोर्टिंग आ रही थी कि मियां साहब और मरियम साहिबा जो है वो नाखुश थे कि आलमी मंडी में जबकि कीमत गिर रही है, तो आप आज भी ये बर्डन क्यों अवाम पे डाल रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पे उनको नजर आ रहा था कि इट वाज कॉस्टिंग देम। अब ये और बात है कि इसका जवाब सादा है, ये आपकी समझ की बात नहीं वो ठीक है। देखिए अभी रहने मेरिट्स दें। की बात नहीं हो रही, हम समझना चाह रहे हैं कि ये क्यों हुआ। जी। अब ये बात क्लियर है कि आपकी कमिटमेंट्स भी कुछ ऐसी थी कि आप वायलेट करके उनको प्राइस गिरा नहीं सकते थे, पहले की कमिटमेंट्स भी थी और आप उस वक्त प्राइस नहीं गिरा सकते। ठीक है। तो इसलिए डार साहब को वापस लाया गया। आई थिंक फैमिली लोग करते हैं, ऑफकोर्स उसका आंसर है, लेकिन और हो सकता है कि फैमिली ना होते तो ना लाया जाता, लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल रीजन था। इसको समझें कि ये इसकी बात नहीं होती। उनको पॉलिटिकल रीजन ये था कि अकल नाम की चीज ना सियासत के, ना मईशत के हवाले से, ना सियासत की आला सतह पे थी और ना कंस्टिट्यूंसी लेवल पे थी। तो मतलब बिस्मिल्लाह करके सागदार को बारी देते। देखें ये तो लेबल्स हैं। बात यह है कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी और ये क्यों हुआ, मैं तो उसकी बात नहीं वही साहब, बात ये नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए खान साहब एक्सपोज हुए कि उनको डेप्थ नहीं है, वो सिर्फ सतही बातें करने के लिए, जो उन्होंने 10 साल सतही बातें की थी वो सतही रह गई, और जब डेप्थ का मामला आया, जब काम करने की बारी आई, तो वो आउट ऑफ हिज डेप्थ, उनको कुछ नहीं आता था। बस फैज हमीद से ये करा लो, फैज हमीद से वो करा लो, बाजवा से ये करा लो, फलां को फोन करके ये करा लो, और देखो मैं हूं ना, मैं एक्सेप्शनल हूं, मुझे आता है, कट्टे पाल लो, मुर्गियां पाल लो, जापान और जर्मनी के बॉर्डर पे जाके रह लो। यानी ये एक्सपोज हुए थे कि उनके अंदर डेप्थ नहीं थी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कोई और बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये लोग एक्सपोज हुए हैं कि इनके अंदर डेप्थ नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं ना कि अगर आज मैं ये कहने को हक बजानिब हूं फैक्चुअली कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपने आप को एक्सपोज किया है कि उनको मईशत की अकल नहीं है, मईशत की समझ नहीं है, तो ये बात डेटा बैक करता है अब उनकी हरकतों से और उनकी मईशत के ऊपर खुदकुश हमलों से जो कि इसाक डार साहब ने किए हैं, अब जो कि पहले शौकत तरीन कर रहे थे। तो अगर मैं ये आज कहने के लिए फैक्चुअल बेसिस रखता हूं तो ये इन लोगों का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि इन लोगों का बेचने का पत्ता ही एक था कि यार ये लायक ज्यादा है। तो आज हम इस बात पे खड़े हैं कि ये भी उतने ही नालायक हैं, बस उनसे ज्यादा बुढ़े हैं और उनसे ज्यादा बुढ़ा उनका वोट बेस है। दे हैव बीन एक्सपोज्ड, दिस इज व्हाई दे हैव बीन एक्सपोज्ड, दिस इज व्हाई दे हैव नथिंग लेफ्ट टू सेल। देखें बात यह है कि कुछ उनकी फॉरेन कमिटमेंट्स या उन्हें जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी वक्त पे नहीं हुई, और अंदरूनी तौर पे इमरान खान को गिराने की हद तक तो सब साथ थे, लेकिन एक्चुअली उसके बाद क्या करना है उसकी बड़ी कोई प्लानिंग नहीं थी। और वो इस वजह साहब तो यही बात काफी है ना कि एक खाना बाजवा, फैज और साकिब निसार एक खाना हो गया कि इमरान खान को लाना है, उसके बाद अंदाजा हुआ कि इमरान खान के पास इसके बाद कोई प्लान नहीं है। तो ये भी तो इसी तरह एक्सपोज हुए हैं ना कि बस इमरान खान को हटाना था, उसके बाद कुछ आता वाता है नहीं। तो उसके बाद अब हुआ ये है कि खान साहब जो हैं वो एक चीज के मास्टर हैं, और वो है कि वो यंग लोगों को और लोगों को इन जनरल एक अपने से लार्जर मकसद से जोड़ते हैं, और वो बातें करते हैं बहुत ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल प्रिंसिपल टर्म्स में,
जो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, वो कहते हैं ये सही का रास्ता है, ये बदी का रास्ता है, ये हम हमेशा से गुलाम रहे, हकीकी आजादी नहीं है हमारे पास, और ये गुलामी की जंजीरें तोड़ो, खौफ के बुत तोड़ो। वो इस तरह की बातें करते हैं जो हर किसी की जिंदगी के कोई ना कोई एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं जब जुड़ जाती है तो वो अपने आप को समझता है कि जैसे ये बंदा मेरी बात कर रहा है, जबकि खान साहब ऑब्वियसली इज अ स्टोरी टेलर, पाइपर हैं वो इस हवाले से। तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे वो अल्लामा इकबाल से कम तो वो बात नहीं करते, हजरत उमर से कम मिसाल नहीं देते, मदीना की रियासत से कम कोई निजाम उनके जहन में नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो जुड़ गई इस बात से कि भाई एक तरफ ये सब चोर हैं, ये आजमाए हुए हैं, खान साहब जो है वो इस तरह की सारी बातें ठीक है। देखिए खान साहब नैरेटिव स्पिनर उनसे बेहतर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ये लोग जो बातें लेके बैठे हैं वो भी स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। If I can finish on this narrative thing, देखें वो तो स्पिनर है। ये इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा अच्छा इनका नारा था, वोट को इज्जत दो, बड़ी खूबसूरत बात थी, और समथिंग टू स्ट्राइव फॉर। देखें क्या होती है अच्छा नारा, क्या होता है जो आपको कॉल टू एक्शन दे कि यार मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूं इसमें, कि वोट को इज्जत मिलेगी, मसाइल हल होंगे, लोगों का मसाइल का हल है वोट को इज्जत मिलने में। उनके नुमाइंदे, अगर ताकत का सरचश्मा अवाम होगा, जब भी जाके अवाम के मसाइल जो है वो मैटर करेंगे, वरना कॉमन मैन को कौन पूछेगा जब ताकत का सरचश्मा ही वो नहीं है। जो ताकत का सरचश्मा है उसको केटर किया जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो वोट को इज्जत दिलाने के चक्कर में हम ही रोंदे जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज इट वाजंट वर्किंग टिल देन, वो ये भूल गए थे कि भाई इट वाज काइंड ऑफ वर्किंग, इट वाज वर्किंग बिकॉज खान साहब डिस्क्रेडिट हो रहे थे। और अगर वो जनरल फैज हमीद के साथ मिलके रिग भी करके इलेक्शन वो आ भी जाते सेकंड टर्म में, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है कि सोचना कि ऐसा होता, लेकिन अगर हो भी जाता तो सियासत नून की परवान चढ़ती, कभी स्टेबलाइज ना हो पाते, वो उनकी हुकूमत गिर जाती। ये मेरी प्रेडिक्शन। अब वो लेकिन जाहिर है कि हाइंडसाइट इज 2020, उस वक्त तो यही लग रहा था भाई कुछ भी करके खान और फैज हमीद जो रह गए तो सारे जेल में जाएंगे, उनकी टिरनी चलेगी, वो री इलेक्ट हो जाएंगे रिगिंग करके। तो बहुत बड़ा एक उस वक्त जो है ना एक नाइटमेयर था जिसको जो नजर आ रहा था, तो उसकी नफी करने का जहां मौका नून लीग को मिला उन्होंने दे टुक इट विद बोथ हैंड्स। बट उस वक्त ये नहीं उन्होंने रियलाइज किया कि वो अपनी सियासत को दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है वो इस चीज को एक सेल आउट समझेगी, और ऐसा ही हुआ। और फिर वो एक्सपोज हो गए, वो कहाँ और ये हुआ फिर। सही है। अच्छा अब मेरे पास, अब मैं कोशिश करूंगा ये रैप अप करते हैं 5 मिनट और में, और मौजू चेंज करके करते हैं। अब हम हाल की बात पे आ जाते हैं। ये इलेक्शंस मुझे तो नहीं नजर आ रहा रोकेंगे किस तरह आप। रोकने वाले अगर एग्जीक्यूटिव रोकेंगे, एक हल मुझे नजर आ रहा था अगर बॉयज साथ थे कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुनी ना सुनी कर दे, या वो 4-3 वाली बात कर दे, या वो प्रेसिडेंट को खत ना लिखे। अब तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट को लिख दिया है भाई, डेट तय हो गई है। तो अब तो जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो तो सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, उनके सर कलम करना तो बैक जुम्बिश कलम हमारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अब आप बॉल को कहाँ रुकते हुए देख रहे हैं? मैं इलेक्शन रुकेंगे तो वो बहुत सारी हॉट एयर तो है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब में है उस तरह बॉयज की तरफ से भी है कि हो जाए जी, देख लेंगे, ऐसी की तैसी। लेकिन कैसे रोकेंगे भाई? एक मोमेंटम, एक चीज होती है, सिस्टम के अंदर मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, आप क्या रोकेंगे? देखें बात यह है कि 2 मराहल थे जिस पे मुझे भी ताज्जुब हुआ कि अगर इलेक्शन रोकने हैं तो ये तो आसान था कि 2 लोगों को कोविड हो जाता और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही साहब ना ले पाते और ये सारी डिसल्यूजन की बात ही रद्द हो जाती, जहां पे कोई भी नहीं चाह रहा था डिसल्यूजन खान साहब के अलावा। तो ऐसा क्यों हुआ कि 2 लोगों को कोविड नहीं हुआ, जबकि फैज हमीद साहब के टाइम में तो शदीद कोविड हो जाता था और वोटिंग पैटर्न्स पार्लियामेंट में तो बिल्कुल जिस तरह वो चाहते थे उस तरह हो जाते थे। तो इस दफा ये क्यों नहीं हुआ? तो ये ताज्जुब की बात थी, और ये इस तरफ इंडिकेट करता था कि मे बी खान साहब के खिलाफ जो फोर्सेज हैं वो उस हद तक जाने को तैयार नहीं है कि वो या तो एक्सपोजर से डरती हैं, या वो करना नहीं चाहती, या वो इतना फेल हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए इस हद तक। तो ये पहला तो वो मरहला। दूसरा यही था एग्जैक्टली कि जब जजमेंट आ भी गई थी तो ईसीपी इससे खेल सकती थी, बट उन्होंने बिल्कुल नाजायज फायदा इस चीज का नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन ईसीपी भी अब समझ रहे हैं कि अब जिस हद तक वो कर सकते थे अब हो गया है, उससे ज्यादा आगे को देखें। हर जो पब्लिक बेचारे चेयरमैन ईसीपी तो नहीं समझ रहे ना, मतलब चेयरमैन ईसीपी को समझाने वाले समझ रहे हैं। ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ा ब्यूरोक्रेट जो होता है जिस तरह ये हैं, ये बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और स्ट्रांग आदमी है ये। बस जी ये कहीं ना कहीं ये इन्होंने जरूर
इन्होंने जरूर सोचा होगा कहीं ना कहीं कि भाई आगे जाके मुझ पे भी आर्टिकल 6 ना लग जाए। देखिए काफी कंसिडरेशन होती है। व्हाट इफ इमरान खान कम्स बैक, लेट्स से व्हाट इफ, अब जो लोग, जिन लोगों को पता है कि भाई वो प्रोटेक्टेड होंगे एक इंस्टीट्यूशन की वजह से या और किसी वजह से कि कुछ उन्हें होगा नहीं, या इस बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो तो और हद तक जाएंगे। लेकिन ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर टाइप लोग हैं, ये वल्नरेबल होंगे ऐसी जी, लेकिन वो सिचुएशन में। लोग भी फिर इस हद तक नहीं जाएंगे। आप देखें जो बाजवा साहब के साथ हो रहा है और जो होगा, उनके लिए वो डिटरेंट है, उनके लिए इस आर्टिकल 6 से ज्यादा वो डिटरेंट है। लेकिन इसीलिए हम देख रहे हैं कि अच्छा, आज तो आप मुझे आप प्रेडिक्शन दें, आपके ख्याल में इलेक्शंस ये लोग डिले कर पाएंगे पंजाब के? देखें, आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर है कि इलेक्शंस जो हैं वो रोकने की कोशिशें अभी भी जारी और सारी हैं। ठीक है। और आई थिंक कि अगर इलेक्शन रुकेगा नहीं तो कम से कम जो 2018 का माहौल था इलेक्शन होते वक्त, तो उसे रिक्रिएट करने की भी बड़ी ऑब्वियस कोशिश अच्छा, होगी। मैं जरा क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? दो चीजें मुख्तलिफ हैं। मैं आपको एक तो ये बात देखें, जुडिशरी का रोल बड़ा डिफरेंट था जब मियां साहब को निकाला था। जी, एग्जैक्टली। और वो जो है ना, वहां पे प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे जुडिशरी जो है वो सीएम पे। अच्छा, मैं एक जरा एक दूसरा ये कि अवाम, जी पीपल्स पार्टी ने बातें जितनी भी करी, स्ट्रेटेजिकली पिछले 3 सालों में पीएमएल नून को इस्तेमाल करके उनकी कमर में स्ट्रेटेजिकली छुरे घोंपे हैं। वो गुजरांवाला की तकरीर के बाद बिलावल भुट्टो साहब जो है आजाद कश्मीर में कैंपेनिंग करने चले गए थे, जहां पे उनको सुबकी हुई थी, यानी कि जीते भी नहीं थे वो, लेकिन चले गए थे छोड़ के और हवा निकाल दी थी। इसी तरह जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मांगते थे और ये लोग जो हैं वो उससे ज्यादा मांगते थे, कैंपेनिंग मांगते थे, डिस्क्वालिफिकेशन मांगते थे पीएमएल नून, तो उन्होंने उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तरफ लाने के लिए मरियम नवाज साहिबा से भी कॉम्प्रोमाइज कराया। उनकी जो आखिरी पोजीशन थी, इंतहाई पोजीशन थी, उससे उनको पीछे लाए। वोट को इज्जत दो जब वाकई में हकीकतन चल रही थी। ये इलेक्शन कमीशन, अगर हम तस्वर करें कि जो असली घोड़े हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो अब दर हकीकत पीपल्स पार्टी है, क्योंकि वो जब से वो ईंट से ईंट बजाने के लिए निकले थे और गलती का अंदाजा हुआ था, उसके बाद से वो उस ईंट को ईंट के साथ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं और अब एक हद तक कामयाब हो गए और हर चीज जो है वो पाइपर की ट्यून पे बजाने को तैयार है। तो लिहाजा इस दफा एक आखिरी छुरा बचा है पीपल्स पार्टी के पास पीएमएल नून की कमर में घोंपने के लिए, और इस दफा वो जमहूरियत के नाम घोंप देंगे और फिर हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से कतराने की जरूरत नहीं है। सिंध जो है वो हैंडल्ड है, जिस भी तरह हैंडल्ड है उसकी हम कभी और बात कर लेंगे। पंजाब के अंदर तो उनके लिए सिर्फ गेन ही है, क्योंकि जनूबी पंजाब की जो बॉयज की हवा के साथ चलने वाले लोग हैं वो अब हवा चल के इन्हीं के पास आएंगे, पीएमएल नून के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक बार्टरिंग फोर्स तो रखनी है ना इनको, पीएमएल नून को भी अक्सरियत नहीं देनी। तो अब पीपल्स पार्टी के पास एक जो आखिरी छुरा बचा है, जिसकी अब वो फीलर्स देना शुरू हो गए हैं कि ये क्या हुकूमत है, क्या महंगाई है, इलेक्शंस तो होने चाहिए, इलेक्शंस सर का ताज है और जमहूरियत है। तो वो इसके नाम पे ही इस पीडीएम को शहीद करके बॉयज का जो रेजिस्टेंस है उसको अपने साथ लेते हुए, एंड देन वी विल सी एन इलेक्शन, बिकॉज आई डोंट रियली सी दिस इंतहाई अमल हैपनिंग। देखिए, अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेना होता तो 186 का नंबर पूरा ना होता, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि अगर इंतहाई स्टेप लेना था तो वो तो आसान था। अब तो बड़े मुश्किल काम करने पड़ेंगे अगर इलेक्शन रोकने। वो तो आसान काम था, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है आगे अगर इन्होंने इस तरह से रोकने। मेरे ख्याल से आप जो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि उसके लिए बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। मैं कोalition जरूर देख रहा हूँ कि कॉबल टुगेदर काइंड ऑफ अ नेचुरल अलायंस वंस अगेन, बट आई डोंट नो हाउ स्टेबल दैट विल बी। मैं नहीं देख रहा कि पीपल्स पार्टी को ये पंजाब में और नून लीग जो है वो लूली लंगड़ी नून लीग भी आई थिंक ज्यादा feasible ऑप्शन है पंजाब में फॉर द whoever wants कि इमरान खान आए। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और नून लीग का मिक्सचर ही होगा। जहां नून लीग उन्हें नजर आ रहा है पीछे जा रही है, तो जी मिक्सचर ही होगा भाई साहब। मैंने ये नहीं कहा मिक्सचर नहीं होगा, मैंने कहा कि उस मिक्सचर को बनाने से पहले मैं नहीं देख रहा सीएम तलाक होगी पीडीएम की। देखें, तलाक अगर देखें पीडीएम अलग तो इलेक्शन जरूर लड़ेगी, इलेक्शन नहीं मेरे ख्याल से नहीं, बट इलेक्शन अलग लड़ना इज नॉट तलाक, क्योंकि आगे जाके कोalition इन्हीं की बननी है अगर खान साहब हारते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पीडीएम के अंदर इस वक्त सिर्फ पीएमएल नून है जो अशद इंतहा, देखिए पीपीपी पीडीएम में है नहीं, बुनियाद पे कि इलेक्शन ना हो। हाँ, मतलब ये मखलूत हुकूमत की
के अंदर जी। सिर्फ नून की क्या डिजायर है, और फजलुर रहमान का JUIF का भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है। जी जी, वो तो JUIF का भी इलेक्टोरली बहुत इररेलेवेंट है ना जनाब। वो JUIF को तो आप 50 साल बाद भी नहीं इलेक्शन करा दें, KPK वो में हारेगा ना। रेलेवेंट नहीं है भाई। मतलब वो किसी नहीं काम पीके के ही नहीं है ना। नहीं KPK में रेलेवेंट नहीं, गवर्नर भी वहां उन्हीं के बैठा हुआ है। और जी जी, वो जिस तरह केपीके बैठा हुआ में है वो सबको पता केपीके में जो है। राइवल इमरान खान जी के खिलाफ इलेक्शन JUIF ही लड़ेगी भाई KPK जी में, जी, वो और कौन देखिएगा सी क्या पार्टी? होगा। सही है, नहीं वो बट है देखिएगा तो क्या एक होगा। ही, जी जी, वो ऑपोजिशन एक ही तो एक ही पार्टी है है, ना। लेकिन वो सर अगर हम मेजोरिटी की बात कर लें तो इस वक्त पीएमएल नून का जो डिजायर है इलेक्शन डिले करने का, और JUIF का जो है, और JUIF इस हवाले से रेलेवेंट बाय नंबर्स इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, उन दोनों के अशद बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक डिजायर्स हैं। तो ये जो पीएमएल नून चाहती है उसके अंदर पीपल्स पार्टी से अभी भी ये बात क्लियर है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, इट डजंट रियली केयर, इट स्टैंड्स ओनली टू गेन पंजाब के अंदर जो साउथ पंजाब की इमरान खान को दी थी सीटें, वही जो जनूबी पंजाब के नारे लगते हैं और 35 लोग इधर मैं चले जाते हैं समझता उधर हूँ चले कि जाते हैं। इसी वजह से ये हुकूमत से अलग होने का करेंगे कि प्रोविंशियल जी असेंबली एग्जैक्टली में इलेक्शन तो जाएं तो और एग्जैक्टली फेडरल में मलबा ना उठाना एग्जैक्टली पड़े, फिर मलबा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली फिर यही आप देखें कि फिर पीपल्स पार्टी को ये छुरा प्लेट में रखा हुआ मिला, उन्हीं लोगों की तरफ से मिला जिनसे पिछले वाले मिले थे, और वो छुरा आप कहते हैं कि यार ये इलेक्शंस मैनेज करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, आप इसको जमहूरियत का नारा बनाएं और आप आगे बढ़ें, और फिर ये पीएमएल नून को तो हम कह देंगे जी हमसे नहीं हो पाया क्योंकि आपके अपने साथियों से नहीं हो पाया, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी गोज नहीं टुवर्ड्स बट एन इलेक्शन पीपीपी ऑन से 30th कैसे of April। होगा? PPP से कैसे होगा? पंजाब कैसे होगा? नहीं, यानी कि अगर कैसे, मुझे पीपल्स नहीं पार्टी समझ भी आया। इस प्रोसेस के अंदर साथ छोड़ दे तो फिर तो बहुत आसान है ना बॉयज का हाथ उठा लेना कि ये देखें जी कोशिश बड़ी की थी नहीं लेकिन बट नहीं हो दैट वुड बी अ प्रो इमरान खान मूव देन भाई। नून देखें इसमें PPP को जिताना भी, जीतेगी कैसे PPP पंजाब में? मैं तो ये कह रहा हूँ, अलग हो गई नहीं, नून लीग पंजाब से। में नहीं जीतेगी, अलग, तो पर पंजाब जीतेगी के ही नहीं अभी पंजाब में जी। नहीं, लेकिन साउथ पंजाब के अंदर जो बैस्टियन सीट्स हैं उसके ऊपर वो एक नजर रखी हुई है कि इमरान खान फैक्टर वहां पे शायद काम ना करे। बेस्टियन सीट्स देखें, ये वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल से इलेक्टेबल्स जो है उनका रोल इतना नहीं होगा जितना पहले था, इसीलिए जी और ज्यादा मुश्किल हो गई है खान जी, साहब ठीक है, को क्योंकि रोकना। खान साहब का स्विंग बहुत है। नहीं, और खान साहब का वोट जो है वो उनका है, और इलेक्टेबल्स जो है वो बहुत कम ठीक जगह है, हैं जहाँ पे उनका इलेक्टेबल्स ठीक है, की उनको सही उस हद तक जरूरत होगी। इसीलिए सही। आई थिंक मेरे ख्याल से खान साहब इवेंचुअली, मुझे लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट ही ये इलेक्शन में जाएंगे, जी और मुझे डील कोई नजर नहीं आता। सही। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, ये इसको यहीं पर रैप अप करते हैं, फिर इसी कमेंट्स के बेसिस पे हम अगली एपिसोड प्लान करेंगे। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट्स के अंदर प्लीज कांटेक्ट कीजिए हमारे ट्विटर पे @JFERII मेरा ट्विटर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीद साहब का ट्विटर @हैदरवीद10 है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ बेहतर मौजूआत के साथ आपकी रिकमेंडेशंस यूज करते हुए आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।